नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की सियासत में फिर गर्मी आ गई है। महागठबंधन के भीतर मतभेद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी खुलकर राट देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर सीएम फेस को लेकर पल्ला झाड़ लिया है, तो वहीं आरजेडी तेजस्वी यादव को लेकर अड़ी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक है या फिर अंदर ही अंदर सियासी तकरार और ज्यादा गहराती जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद अब एक बार फिर हर घर अधिकार यात्रा की घोषणा की गई है, यानी कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब दूसरी यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन इसके पीछे की असली राजनीति क्या है? क्या ये यात्रा मतभेदों को मिटा पाएगी या गठबंधन को और मुश्किलों में डालेगी? क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस की हर घर अधिकार यात्रा। दिल्ली में कांग्रेस के 2 दिनों तक चले मंथन के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से सुर्खियों में है। महागठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही बहस, सीटों के बंटवारे पर बढ़ती हुई बातचीत और अब कांग्रेस की तरफ से घोषित नई हर घर अधिकार यात्रा, ये सब संकेत दे रहे हैं कि चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक पारा फिर चढ़ने वाला है। इस बैठक के बाद कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बयान सामने आया है, जिसने माहौल को और भी अधिक पेचीदा बना दिया है। उन्होंने ये तो साफ कर दिया कि कांग्रेस एक बार फिर जनता के बीच जाएगी, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लेने से परहेज किया और अपने आप किनारा कर दिया और केवल इतना कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता तय करेगी। उनका यह बयान सिर्फ एक सीधा सा उत्तर नहीं था, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। ये बयान उस वक्त आया जब गठबंधन के अन्य सहयोगी राजद और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी तेजस्वी यादव को पहले ही महागठबंधन का चेहरा घोषित कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की ये अनिच्छा या रणनीतिक चुप्पी ये दिखाती है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। सीएम फेस पर सियासी घमासान। इससे पहले जब राहुल गांधी बिहार की वोटर अधिकार यात्रा पर आए थे, तब भी उनसे जब यही सवाल किया गया कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने भी सवाल को गोलमाल तरीके से टाल दिया था। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पार्टी प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बयान आया है, जो ये दर्शाता है कि कांग्रेस अभी भी मुख्यमंत्री चेहरे पर पूरी तरह से सहमत नहीं है। ये शायद वे गठबंधन के भीतर खुद की भूमिका को लेकर अधिक स्पष्टता चाहती है। उधर पूर्णिया से सांसद और जन अधिकार पार्टी के पूर्व अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी तेजस्वी के नाम पर कोई खुला समर्थन नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता तय करेगी। विधायक अपने नेता को चुनेंगे और फिर गठबंधन मिलकर निर्णय करेगा अगर वो चुनाव जीत जाते हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि महागठबंधन के भीतर नेता तय करने की प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति अभी भी बनी हुई है। यह स्थिति चुनावी माहौल को और जटिल बना सकती है, क्योंकि जनता को साफ और एकजुट विकल्प चाहिए और अगर गठबंधन खुद ही भ्रम में दिखे तो उसके असर को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी तरफ बात करें, राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस और पप्पू यादव के बयानों को खारिज करते हुए बिल्कुल स्पष्ट लहजे में कह दिया है और साफ कर दिया है कि जिसे कंफ्यूजन में रहना है रहे, लेकिन इस बार जनता ने ठान लिया है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि महागठबंधन के भीतर तेजस्वी के अलावा किसी और नाम पर कोई बात नहीं हुई है। राजद का यह बयान जहां तेजस्वी यादव को मजबूत करने की कोशिश है, वहीं ये कांग्रेस के रिजर्व स्टैंड की सीधी सीधी आलोचना भी है। यानी कि गठबंधन के भीतर सहमति का दिखावा तो है, लेकिन अंदर ही अंदर नेता तय करने को लेकर असहमति की चिंगारी सुलग रही है। यानी कि सीएम फेस पर अभी भी राज चल रही है। इस चिंगारी को हवा मिल सकती है अगर समय रहते गठबंधन के घटक दल एकमत नहीं हो पाए, एकजुट नहीं हो पाए, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं, ठीक वैसे वैसे नेतृत्व का स्पष्ट चेहरा सामने आना जनता के लिए जरूरी हो जाता है। और अगर वही स्पष्ट नहीं होगा तो मतदाताओं को कंफ्यूजन होगा, जिसका सीधा फायदा पक्ष को मिलेगा, सत्ता पक्ष को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। बात करते हैं कांग्रेस की नई रणनीति की, हर घर अधिकार यात्रा की। यानी कि पहले वोटर अधिकार यात्रा जो पहले से ही इतने विवादों में घिरी रही, और अब हर घर अधिकार यात्रा की। दिल्ली बैठक में यह तय किया गया कि कांग्रेस अब हर घर जाकर जनता से संवाद करेगी, अपने घोषणा पत्र की जानकारी देगी और उनसे राय लेगी। इससे पहले कांग्रेस वोटर अधिकार यात्रा चला चुकी है, जैसा कि हमने आपको बताया, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई थी। उस यात्रा के दौरान भी कई बार तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर सवाल उठा, लेकिन कोई भी सीधी प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया नहीं आई। अब एक और यात्रा शुरू करने का ऐलान हो गया है, जिसे कांग्रेस ने हर घर अधिकार यात्रा नाम दिया है। इस यात्रा का मकसद ये बताया गया है कि इसके जरिए पार्टी अपने विचार और वादे जनता तक पहुंचाएगी। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि कांग्रेस किस तरह से जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन इससे पहले जो यात्रा हुई वो विवादों में रही और ये यात्रा भी आगे चलकर विवादों में ही रहने वाली है। हालांकि इसे सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम कहकर नहीं टाला जा सकता। यात्रा कांग्रेस के लिए कदम है रणनीतिक, लेकिन आरजेडी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगी, जिससे वह न केवल अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करना चाहती है कांग्रेस, बल्कि महागठबंधन के भीतर अपनी अहमियत भी दोबारा साबित करना चाहती है। इस सब के बीच सबसे पेचीदा सवाल जो बार बार उभर कर सामने आ रहा है वो है सीट शेयरिंग का। कृष्णा अल्लावरू ने इस पर खुलकर कहा है कि जब गठबंधन में नए साथी शामिल होते हैं तो सबको थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है, यानी कि थोड़ा बहुत समझौता ही कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हर राज्य में अच्छी और खराब सीटें होती है और बंटवारे के समय इसका संतुलन बहुत जरूरी होता है। यानी कि आरजेडी को एक तरीके से सलाह दी है। कांग्रेस अभी से ये संकेत दे रही है कि वे सीटों के चयन में भी खुद को कमजोर नहीं देखना चाहती है और अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस मानती है कि अगर वह मेहनत कर रही है, जनता के बीच जा रही है, तो उसे वाजिब हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पर ऐसा कहने से यह भी साफ होता है कि सीट बंटवारे को लेकर भी गठबंधन में असहमति हो सकती है। अगर पार्टियों ने समय रहते आपस में बात नहीं की तो यह मुद्दा आगे चलकर तकरार का कारण बन सकता है और जब गठबंधन के भीतर खींचतान होती है तो उसका फायदा सबसे पहले पक्ष उठाता है, जो कि इस समय एनडीए की शक्ल में पहले से ही तैयार बैठा है। बिहार की राजनीति अभी भी गठबंधन बनाम गठबंधन की लड़ाई बन चुकी है। महागठबंधन को अगर वाकई में बीजेपी और उसके सहयोगियों को टक्कर देनी है तो उसे सबसे पहले अपने भीतर की असहमति को खत्म करना होगा। एक स्पष्ट नेतृत्व, एक मजबूत घोषणा पत्र और आपसी तालमेल ही महागठबंधन को जीत के करीब ला सकता है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हर बार सीएम फेस के सवाल पर टाल मटोल हो और सीट शेयरिंग पर समय पर निर्णय ना हो तो जनता का भरोसा टूट सकता है। जहां एक और उनके बड़े भाई भी बगावती अंदाज में दिख रहे हैं। जनता नेता देखना चाहती है, विचार नहीं। वे जानना चाहती है कि अगर वो वोट देगी तो किसके हाथ में सत्ता जाएगी, और जब गठबंधन इस सवाल पर ही उलझा हो तो उसकी विश्वसनीयता पर असर पड़ता है और यही आरजेडी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा। फिलहाल के लिए इतना तय है कि कांग्रेस अब अपने दम पर जनता से सीधा संपर्क बढ़ाएगी और हर घर अधिकार यात्रा के जरिए वो न सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करेगी बल्कि महागठबंधन के भीतर एक बार फिर से अपनी उपयोगिता साबित करने की कोशिश करेगी, यानी कि अपनी अहमियत दिखाना चाह रही है। महागठबंधन को अब एक बड़ी चुनौती का सामना करना है, अपने आंतरिक मतभेदों को चुनावी रणनीति में नहीं बदलने देना, क्योंकि जब अंदर से ही आवाजें अलग अलग होंगी तो जनता तक संदेश बिखरा हुआ पहुंचेगा और सियासत में बिखरे हुए संदेश कभी जीत की कहानी नहीं लिखते। और बता दें कि आरजेडी के लिए ये बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जीत तो अलग बात है, जीतेंगे या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन सीएम फेस कौन होगा ये भी अभी तक तय नहीं हो पा रहा है, जो चुनाव के समय उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा। अब जबकि बिहार में चुनावी बिगुल बजने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में ये देखना बेहद अहम होगा कि महागठबंधन अपने आंतरिक मतभेदों और नेतृत्व को लेकर जारी असमंजस को कैसे सुलझाता है। जनता के सामने सिर्फ वादे या यात्राएं काफी नहीं होती, उन्हें यह भरोसा भी चाहिए होगा कि अगर वे वोट देंगे तो अगली सरकार स्थिर, स्पष्ट और जवाबदेह होगी। कांग्रेस ने हर घर अधिकार यात्रा के जरिए फिर से जनता के बीच जाने का जो ऐलान किया है, लेकिन जब तक महागठबंधन एकजुट होकर तेजस्वी यादव के नाम पर या किसी भी चेहरे पर साफ रुख नहीं अपनाता, तब तक ये यात्राएं भी सिर्फ एक पहलू बनकर रह जाएंगी। दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए पहले से एक मजबूत संगठनात्मक ढांचे के साथ मैदान में है, जहां नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं है। देखा जा रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी अपनी जमीनी स्थिति तैयार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी माहौल बिगड़ता जा रहा है। इससे पहले जो यात्रा हुई थी उसने भी सुर्खियां बटोरी थी और अब ये यात्रा कितनी सुर्खियां बटोरती है ये भी देखने वाली बात होगी। जमीनी स्थिति सुधारने के चक्कर में वो तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, जो कि चुनावों पर गहरा असर डालेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।